हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जहाँ एक तरफ हर कोई इस ओर भाग रहा है कि किस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अपने पास एकत्र कर ले, किस प्रकार वो हर दिन कुछ नया ही पहनता जाए, कुछ बड़ी चीज़ों को अपने घर में लाए, महंगे गाड़ियों में घूमे, बड़े उसके पास घर हो, रोज़ नए नए प्रकार के होटलों में जाकर खाना खाए, नए नए जगहों पे घूमें। वहाँ मैं आपसे कहूँगा कि यह सब छोड़ करके आपको अपने आप को मिनिमाइज करने की ज़रूरत है, यानी कि अपनी ज़रूरतों को कम करने की ज़रूरत है। अगर आपके पास 2-4 कपड़े हैं तो उसी से काम चलाइए। कोई ज़रूरत नहीं है हर महीने खरीदारी करने की, हर महीने नया नया पहनने की। अगर आपका जो अभी जूता है 2 साल का हो गया लेकिन काम चलाने लायक है तो उसी से चलाइए। अगर आपके पास कार है और आप प्रतिदिन उससे जाते हैं तो उसी से काम चलाइए। और हो सके तो जब ज़रूरत ना हो, कोई ज़्यादा ज़रूरी ना हो, तो दूसरे साधन से भी जाए जो कि सार्वजनिक साधन हो। साइकिल भी चलाएं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अगर थोड़ी दूर की यात्रा करना है तो आप कार से ही जाएं या बाइक से ही जाएं। आप साइकिल से भी जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास महंगे महंगे ही चीज़ें हों, हर महीने खरीदारी करते रहें, अपने आप को खूब सामानों से भरें। कोई ज़रूरी नहीं। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यह धरती हमारे पास सीमित है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ ताकि यह धरती बची रहे, क्योंकि हमारी आबादी जो है ना वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इस धरती के पास इतनी क्षमता नहीं है ना कि हर व्यक्ति की ज़रूरत को पूरा कर सके। हर व्यक्ति के जो बढ़ती ज़रूरतें हैं, जो उसके शौक़ हैं, उसको पूरा करने का उसके पास जो साधन नहीं है, तो कहाँ से संभव है हर व्यक्ति रोज़ नए कपड़े पहन पाए, महीने में नए नए ड्रेस खरीदे, जूते खरीदे? कहाँ से हो पाएगा? हर व्यक्ति के पास कार रखना संभव ही नहीं है। तो मिनिमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि यही एक तरीका है धरती को बचाने का। नहीं तो हम धरती को खो देंगे। वैसे भी कितने प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आज हमारे सामने आ रही हैं, कितने प्रकार की समस्याएं आज हमारे सामने हैं। मानव का जीवन संकट में आ रहा है। कितने जलाशय सूख गए, जहाँ रेगिस्तान है वहाँ बाढ़ आ रहा है। बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। कितने जीवों की प्रजातियाँ विलुप्त हो चुकी है। पिछले 50 सालों में लगभग 75% वन्य जीव समाप्त हो चुके। ये स्थिति है। और जिस प्रकार हमारी भोगवादी प्रकृति है, जिस प्रकार की हमारी जीवन शैली है, अगर ऐसे चलता रहा ना तो धरती बंजर हो जाएगी। हम जो ये कपड़े पहनते हैं ना, कपास से बनाए जाते हैं और कपास उत्पादन में बहुत सारा पानी लगता है। तो क्या ज़रूरत है इतने कपड़े खरीदने की नए नए, जब काम चल रहा हो? क्योंकि आप ही नहीं है, आपके जैसे 8 अरब लोग हैं इस दुनिया में। और अभी भी कितनी ऐसी आबादी है जिनको ढंग का वस्त्र नहीं मिल पाता, जिन्हें कपड़े नहीं मिल पाते, जिन्हें भोजन नहीं मिल पाता, जिन्हें ढंग से पानी नहीं मिल पाता शुद्ध पीने के लिए। तो निश्चित रूप से यह बहुत भयावह समस्या है। और जिस प्रकार के आज पर्यावरण पर संकट आ रहा है, जिस प्रकार के आज क्लाइमेट में चेंजिंग हो रही है ना, उसको देखते हुए यह आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि अपने जीवन में मिनिमाइज करें। कम से कम चीज़ों में अपना काम चलाएं। जो भी है आपके पास पर्याप्त, उसी में काम चलाएं। अगर आपके पास मोबाइल है तो जरूरी नहीं है कि हर 2 साल पर उसे चेंज करें, 5-6 साल चलाएं। क्योंकि
बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कचरा भी आज एक समस्या बन चुका है। हर चीज आप जो करते हैं ना, उसका प्रभाव कहीं ना कहीं इस धरती पे पड़ता है, इस पर्यावरण पे पड़ता है। क्या आप चाहते हैं कि जो इतनी सुंदर धरती है या जो इतना सुंदर पर्यावरण है, खुले हवा में सांस ले रहे हैं, यह सब आपको ना मिले? जो धरती आपके लिए अन्न उपजा रही है वो ना उपजाए, बंजर हो जाए? क्या आप चाहते हैं? नहीं चाहते ना। तो खुद को मिनिमाइज करना सीखिए, खुद को कम से कम चीज़ों में काम चलाना सीखिए, तभी इस धरती को बचाया जा सकता है। हम मानव हैं, धरती हमारी माँ की तरह, हम सब कुछ पाते हैं, भोजन, पानी, हवा, सब कुछ यहीं से। तो हमारी एक जिम्मेवारी बनती है कि हम इसकी सुरक्षा करें। यहाँ जो और भी वन्य जीव हैं, पशु पक्षी हैं, हम ऐसा जीवन जिए जिससे कि उनके जीवन पर संकट ना आए। वैसे तो हम जिस प्रकार भोगवादी जीवन शैली अपना रखे हैं, जो हमारी सफलता की परिभाषा है, वो पूरा का पूरा ही भोगवादी है, जिसके कारण तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण वन्य जीव मर रहे हैं, पशु पक्षी मर रहे हैं, जिसके कारण धरती संकट में आ रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बहुत सारे कारण। तो भविष्य को देखते हुए, मानवता को देखते हुए आपको मिनिमाइज करने की आदत डालनी चाहिए। यह कोई बुराई की बात नहीं है, यह कोई अपमान होने वाली बात नहीं है, न यह बात है कि आप पुराने कपड़े पहन रहे हैं तो हीन महसूस करना है, बिल्कुल नहीं। आपके पास अगर सुंदर विचार होगा, आपको पता होगा कि मैं क्यों यह वस्त्र धारण किया हूं, तो आपको कभी हीनता का बोध नहीं होगा। जैसे कि काफ़ी लोग समझते हैं कि भाई मैं एक ही कपड़े बार बार पहनूंगा तो लोग मुझे गरीब समझेंगे, छोटा समझेंगे। लेकिन आपको पता है ना कि आप किस लिए वो वस्त्र धारण किए, आप क्यों मिनिमाइज करके चल रहे। आप जानते हैं कि आप धरती को बचाने के लिए, आप मानवता को बचाने के लिए यह काम कर रहे हैं। जितना ज़रूरत है बस उतना ही, जो काम चल रहा है बस उसे चला रहे हैं। तो जब आपके पास ऊंचा दर्शन होगा, ऊंची अच्छे विचार होंगे, धरती के प्रति आपका एक अच्छा व्यवहार होगा ना, तो आपको कभी हिंसा का बोध नहीं होगा। आप उन पे हंसेंगे जो कि हर हफ्ते, हर महीने नए नए चीज़ खरीद के घरों में ला रहे हैं, जो खूब भोग करने को ही अपना जीवन समझ रहे हैं। दोस्तों, खुश होने के लिए, जीवन में आनंदित होने के लिए बहुत सारे कार्य हैं जो करके आप आनंदित हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं आडंबर की, कोई ज़रूरी नहीं है भोगवाद की। आप संगीत सीखिए, कोई कला सीखिए, किताबें पढ़िए, कविताएं रचिए, भगवानी कीजिए, बहुत सारे कार्य हैं जिसमें कि आपको आनंद आएगा। लेकिन आप वो सब करते नहीं, इसलिए जो ये सब आडंबर है इसी को आप खरीदते रहते हैं, उसी में जीवन बिताते हैं, और उसके कारण धरती को भी क्षति पहुंचाते हैं, पर्यावरण को भी क्षति पहुंचाते हैं। जिस व्यक्ति का भी जीवन जितना सतही होता है ना, उसके जीवन में उतने आडंबर पाया जाता है, उसके विचारों में कोई गहराई नहीं मिलती, न उसके पास कोई दर्शन होता है अच्छा, बस भीड़ को देखा देखी करता है। और ऐसे लोगों के कारण आज धरती, मानवता सब कुछ संकट में है। वन जीवों की प्रजातियां विलुप्त हो रही, हमारी आबादी इतनी बढ़ चुकी है। तो थोड़ा जागरूक बनिए, इस बात को समझिए, नहीं तो हम धरती को खो देंगे। और धरती को खोने का मतलब है अपने आप को खोना, मानवता को खो देना, मनुष्यता को खो देना। तो जहां तक मैं समझता हूं, आप इस बात को समझ रहे होंगे कि क्यों जरूरी है खुद को मिनिमाइज करना, क्यों जरूरी है एक सदा जीवन जीना। क्योंकि इसी से आपका भविष्य तय होगा, इसी से धरती बचेगी, इसी से मानवता बचेगी, इसी से काफ़ी जो भूखे लोग हैं, जो नंगे लोग हैं, उनके शरीर पर कपड़े आएंगे, उनके पेट में भोजन जाएगा, इसी से कितने वन जीव सुरक्षित होंगे। तो देर मत कीजिए, अपनी इस आदत को बदलिए कि खूब भोगवाद करके ही जीवन में आनंदित हुआ जा सकता है, खुश हुआ जा सकता है। नहीं, वो खुशी का कोई तरीका नहीं है। अगर वही खुशी का तरीका होता तो आप बार बार मार्केट नहीं जाते, बार बार हर नई चीज़ को घर में नहीं लाते। वही जो चीज़ें खरीद के लाए हैं, वही चीज़ें कुछ दिनों में उबाऊ नहीं हो जाती। इस बात को आपको समझना होगा
और नहीं समझेंगे तो निश्चित रूप से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे, अपनी ही धरती को बर्बाद करेंगे, अपना ही जीवन बर्बाद करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।